subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं फार्माकोडायनामिक्स के बारे में। हम बेसिकली फार्माकोडायनामिक्स को रिवाइज करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फार्माकोडायनामिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फार्माकोलॉजी को लेकर। इससे बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं। फार्माकोडायनामिक्स आपने कंप्लीटली समझ गया तो आपके जितने भी ड्रग्स फार्माकोलॉजी हैं उनके जो बेसिक मोड ऑफ एक्शन है, खासकर रिसेप्टर बेस, वो आपके लिए ईजी होगा। So if you want to watch my videos regarding the pharmacology revision and MCQ for the GPAT, you can check the description box below for the link. इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए या आपको MCQs देखना है तो मैं अपने सारे MCQs या नोट्स जो है मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड डालता हूँ। वहाँ पे आप विजिट कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे आपको सेक्शन मिलेंगे। GPAT के लिए अलग है, MCQs के लिए अलग है, क्वेश्चन पेपर के लिए अलग है, आपके नोट्स के लिए अलग है। तो वहाँ विजिट कीजिए और वहाँ से आप देख सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो फार्माकोडायनामिक्स, ये जो चैप्टर्स हैं इसका जो डिटेल्ड है मेरे वेबसाइट में जो फार्मेसी ब्लॉग है उसमें मैंने अपलोड कर दिया है। कुछ बचा होगा तो उसको भी अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्दी ही। तो फार्माकोडायनामिक्स में बेसिकली हम जो भी ड्रग्स के मेन जो मोड ऑफ एक्शंस हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्शंस हैं, एगोनिस्ट वगैरह हैं, वो हम समझते हैं। तो इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट्स क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, जितने भी आपके डिफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट है, वो आप याद रखिए। फार्माकोडायनामिक है क्या, बेसिकली इट इज़ द पावर ऑफ ड्रग और व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, कि ये ड्रग जो है हमारी बॉडी के लिए क्या करता है। तो इसमें बेसिकली आपके जितने भी मॉलिक्यूलर एक्शन है किसी भी ड्रग के वो कवर होते हैं, है ना। उसके अलावा बात करें हम लोग मोड ऑफ एक्शन की, थेरेपेटिक इफेक्ट्स की, साथ में जो साइड इफेक्ट्स हैं और उनके क्या रिलेशनशिप हैं आपके, वो सब हम इसमें कवर करते हैं। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। उसके अलावा जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ड्रग एक्शन के, जैसे कि बात करें हम लोग स्टिमुलेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है ना, आपके इरिटेशन, रिप्लेसमेंट वगैरह क्या है, ये सब आपके जो बेसिक एग्जांपल्स हैं वो पता होना चाहिए। अब आते हैं मैंने इसके कॉन्सेप्ट पे कि इसमें जो ड्रग एक्शन है वो अलग अलग टाइप से कर सकता है हमारे बॉडी के अंदर में, बाय द हेल्प ऑफ आयन चैनल्स, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, बाय द हेल्प ऑफ द रिसेप्टर्स। तो इनके क्या बेसिक एग्जांपल्स हैं वो आप देखिए। ठीक है, जो आयन चैनल्स हैं उसमें आयन चैनल्स को ओपन करके या क्लोज करके अपने एक्शंस देते हैं। जैसे कि बात करें हमारा लोकल एनेस्थेटिक्स जो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, एंजाइम्स जो आपकी जो एसिटाइलकोलिन एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, फास्फोस्टिग्मा, इनोस्टिग्मा वगैरह, वो इस तरह से काम करते हैं। ट्रांसपोर्टर्स जो ट्रांसपोर्टर्स पे बाइंड होते हैं उन पे काम करते हैं, वो आप याद रखिए। और कुछ ड्रग जो है वो काम करते हैं रिसेप्टर्स पे। ठीक है, सबके एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं, तो सारे एग्जाम्पल्स को आप एक बार रीड आउट कीजिए ताकि आपको पता होगा कि कोई भी एग्जाम्पल आता है कि ये ड्रग किस पे काम करता है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बात करें क्विनिडीन है जो कि आपका Na+ चैनल को ब्लॉक करता है, इसमें खासकर हार्ट में। ठीक है, निफेडिपिन L टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है। डोफेटिलाइड एंड एमियोडिरोन आपका जो मायोकार्डियल डिलेड रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है। तो इस तरीके से एग्जांपल्स आप देखिए, याद रखिए। फिर आते हैं एंजाइम बेस पे। तो एंजाइम बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एंजाइम इनहिबिटर और आपके एंजाइम स्टिमुलेटर। ठीक है, तो एंजाइम की एक्टिविटी को एनहेंस करना एक तरीके से स्टिमुलेटर का काम है। जैसे कि बात करें पायरिडॉक्सिन की जो कि कोफैक्टर काम करता है, आपके डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को इनहेंस करता है। ठीक है, जो एड्रेनलिन है वो हेपेटिक ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को इनहेंस करता है। एंजाइमेटिक इनहिबिशन की बात करें उसमें आपके 2 टाइप के होते हैं, नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप जो कॉन्सेप्चुअली समझिए। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव में क्या होता है और सेलेक्टिव में क्या होता है। सेलेक्टिव में बात करें फिर कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव भी आते हैं 2। तो इस तरीके से ये दिखाई देता है हमारा जो ग्राफ वगैरह है ना। फिर आते हैं ट्रांसपोर्टर, जितने भी ट्रांसपोर्टर अपटेक्स वगैरह हैं, जैसे कि बात करें नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर्स, NET जो कि हमारा ब्लॉक करता है डिसिप्रामिन वगैरह, कोकेन वगैरह, ये सब याद रखिए। फिर आते हैं रिसेप्टर्स पे। रिसेप्टर्स बेसिकली आपके होते हैं 4 टाइप के, जैसे कि पता है आपको, लिगैंड ग्रेड आयन चैनल्स, एंजाइम लिंक्ड GPCR और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। इनके बारे में डिटेल आपको पढ़िए। इसके अलावा जो ड्रग एक्शन है वो फिजिकल प्रॉपर्टी बेस पे भी करता है, केमिकल के बेस पे भी करता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप देखिए सबका। अब आते हैं रिसेप्टर्स क्या है, लिगैंड्स क्या है। लिगैंड्स मतलब एक तरीके से ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो रिसेप्टर्स पे बाइंड होते हैं, चाहे वो एगोनिस्ट हो, एंटागोनिस्ट हो, पार्शियल एगोनिस्ट हो या इन्वर्स एगोनिस्ट हो, ये सब क्या हैं, लिगैंड्स हैं। अब इनके क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप देखिए कि इनमें एफिकेसी होती है, किसमें क्या होती है, सब कुछ आप देखिए। एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ ग्राफ के बेस पे। ये आपका है, ये जो आप ग्राफ दिख रहे हैं एक तरीके से वो हमारा है
डिटेल। सपोज कोई ड्रग है, हम ड्रग देने के जो एगोनिस्ट हैं वो हमेशा रिसेप्टर पे बाइंड हो सकता है, एफिनिटी उसकी होती है, ठीक है। एफिनिटी की बात करें तो उस पर होती है, और जो एफिकेसी है, जो उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, वो भी उसमें +1 रहती है, वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे सकता है। पार्शियल एगोनिस्ट के पास एफिनिटी तो होती है, एफिनिटी तो +1 होती है, बट जो एफिकेसी है वो आपके 0 to 1 होगा, कंप्लीटली वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स नहीं देगा। एंटागोनिस्ट के पास एफिनिटी तो होती है, बट वो एफिकेसी उसके पास नहीं होती, केवल वो ब्लॉक करता है, केवल रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है और एगोनिस्ट के एक्शन को इनहिबिट करता है। इनवर्स अपोजिट, एफिनिटी सब में होती है, लेकिन जो एफिकेसी है वो होता है -1, एगोनिस्ट के अपोजिट होता है एक तरीके से। तो एंटागोनिस्ट इज नॉट अपोजिट द एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट जस्ट ब्लॉक द रिसेप्टर एंड इनहिबिट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। जबकि इनवर्स एगोनिस्ट क्या करता है, इनवर्स एगोनिस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे इफेक्ट को ले जाता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। फिर इसमें पोटेंसी है, एफिकेसी है ना। रिसेप्टर थ्योरी से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जीपेट के लिए, एक बार आप पढ़िए, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं मेन हम लोग रिसेप्टर्स के बारे में। जो 4 टाइप रिसेप्टर्स हैं वो आपको मेजरली पढ़ना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है आपका थेरेपेटिक इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, क्या इसमें समझते हैं हम लोग, वो सब पढ़िए आप, है ना। आपके जो डिफिनेशंस वगैरह हैं, ED50 वैल्यू क्या है, LD50 वैल्यू क्या है, DD50 वैल्यू क्या है, सब आप जो पढ़िए डिटेल में, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिसेप्टर्स में, तो आपके हर एक का एग्जाम्पल्स पढ़िए। अब आते हैं फर्स्ट हम लोग लिगांड गेट आयन चैनल्स। मतलब इसमें क्या होता है, जो लिगांड हैं, ड्रग हैं, रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद जो रिसेप्टर का जो चैनल्स हैं वो ओपन होगा, और जो आयंस हैं वो इंटर करेंगे। आयंस आइदर केटायंस होंगे, एनायंस होंगे। केटायंस होंगे तो क्या होगा, एक्साइटेशन होगा सेल्स का, एनायंस होंगे तो इनहिबिशन होगा। एग्जाम्पल्स याद रखिए बस। एग्जाम्पल्स में क्या है हमारे, एग्जाम्पल्स में हमारा है जैसे कि यहाँ पे दिया होगा, हाँ, केटायंस में है हमारा निकोटिनिक एन रिसेप्टर, निकोटिनिक मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स और एनएनडी रिसेप्टर्स, जबकि एनायंस में आपका गाबा ए रिसेप्टर्स और ग्लाइसिन रिसेप्टर्स, ठीक। चलिए बेसिक एग्जांपल्स हैं आपके इसके निकोटिनिक रिसेप्टर्स के, इसको आप एक बार रीड आउट कीजिएगा। कहते हैं GPCR। GPCR बहुत ही इंपॉर्टेंट है। GPCR को आप लेक्चर्स देखिए, पढ़िए डिटेल। जितने भी रिसेप्टर फार्माकोलॉजी हैं, खासकर LGIC, GPCR, न्यूक्लियर और टायरोसिन काइनेज, उनके आप वीडियोस लेक्चर जो मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं एडमिशन फॉर्म पे, उसको देखिए, कुछ समझिए, ठीक है। बात करें GPCR की, तो मैक्सिमम ड्रग GPCR से ही काम करते हैं। GPCR में 3 बेसिकली आपको पढ़ना है। एक होता है हमारा GQ प्रोटीन और GS प्रोटीन और GI प्रोटीन। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इनका एक्शंस क्या है। तो बेसिकली GPCR एक तरीके से 7 अल्फा हेलिकल ट्रांसफरेंट प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, जिसमें G अल्फा प्रोटीन ही मेनली है, जो कि एक्टिवेट होने के बाद इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। ये जो प्रोटीन्स हैं या तो हमें होते हैं एडेनाइल साइक्लेज होते हैं, या फास्फोलाइपेज C होते हैं, या फिर आयन चैनल्स होते हैं। तो इनके बेस पे हमारा बनता है सेकेंड मैसेंजर। साइक्लिक MP3, IP3, DAG क्या है, ये आपके सेकेंड मैसेंजर्स हैं। कैल्शियम, इसमें आपका कैल्शियम बनता है, कैल्शियम आपका थर्ड मैसेंजर की तरह काम करता है, ठीक है। तो बेसिक्स आप पढ़िए। ये आपके जिस स्टेप्स वगैरह हैं, ये इनके एग्जांपल्स हैं, क्या क्या इसमें करता है, कहाँ पे होता है, डिटेल, ठीक है। ये सब आप पढ़िए, ठीक। अब ये डिटेल पाथवे हैं, इसको एक बार रीड आउट कीजिए आप, आपके लिए बेहतर होगा। अब आते हैं GPCR की जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ड्रग हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो हमारा जो पहला ट्रांसमीटर्स होता है स्टाइलकोलिन। स्टाइलकोलिन में M1, M2, M3, M4, M5 होते हैं। मेनली आपको M1, M2, M3 याद रखना है। M1 और M3 जो हैं एक ही क्लास के मान चलते सेम होते हैं, तो M1 और M3 ऑड नंबर वाले और M2 इवन वाले कर लेते हैं। तो ये हमारा होता है QI। तो GQPCR आपका से काम करता है M1, M3 और GI से करता है M2। अब बेसिकली इनका एक्शंस अब दिया गया है। M1 GI ग्लैंड के सिक्रेशन को इन्हेंस करता है, M2 माइक्रोपाइडल डिप्रेशन करता है, M3 इसमें कंडीशन करता है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, है ना। मैं बस आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे रखते हैं। इसमें आते हैं एड्रेनलिन में आपका क्या है, अल्फा-1 और बीटा। अल्फा-2 क्या है, GI है, वो ऑटो रिसेप्टर्स हैं। तो इसमें होता है ट्रिक है आपका QS है ना। तो GQPCR होता है अल्फा-1 और S होता है, GSPCR होता है बीटा, जितने भी हैं 1, 2, 3। आते हैं डोपामिन में 2 क्लास हैं। डोपामिन जो है एक तरीके से सब स्पेक्टर हैं, ये आपका क्या है SI। तो D1 और D5 आपका S है, GSPCR है, और D2, 3 और 4 ये क्या है, I है। तो ये आपका क्या है, SI है, मतलब सब स्पेक्टर है। बात करें सेरोटोनिन की, तो 5HT 1, 2, 3, 4
5, 6, 7 भी होते हैं, बट 1, 2, 3, 4 रखिए। 5sp3 की बात करें, एक तरीके से वो लिगांड गेटेड आयन चैनल्स हैं, उसको अलग कीजिए। बाकी बचे 3, 1, 2, 4, 1, 2 का 4, तो 1, 2, 4 में क्या है, ये आपका IPS ऑफिसर है, तो क्या हमारा है, ये I, P का उल्टा कर दीजिए तो Q हो गया, और S, IQS, तो 5sp1 GI, 5sp2 GQ और 5sp4 GS। ये क्वेश्चंस आते हैं कौन सा रिसेप्टर किस पे काम करता है, हिस्टामिन 1, 2, 3, 4, ये होता है QSII, इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, इस तरह से आप याद रखिए। फिर एंजाइम लिंक्ड में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक वाले में आपका टायरोसिन काइनेज वाले होते हैं, RTK जिसको बोलते हैं, और एक होता है जैक एसिड पाथवे, जिसको बोलते हैं नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वाले। इसमें क्या क्या रिसेप्टर्स होते हैं देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इस पे एग्जाम्पल के सहित, है ना। आते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं 2 टाइप के मेनली, एक होता है आपका साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, एक होता है हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर जो अंदर होता है टाइप 2। जो थायरोसिन हार्मोन है वो हमारे अंदर में होते हैं रिसेप्टर्स, इसके होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में। डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल लेक्चर वीडियो पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि MCQs क्या क्या इससे बनते हैं, डायनामिक में क्या बेसिक उसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या बेसिक उसके थ्योरीज हैं, क्या बेसिक एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट के क्या थ्योरीज हैं और एग्जाम्पल्स हैं, सारे जो रिसेप्टर्स हैं उनके क्या बेसिक थ्योरीज हैं और एग्जाम्पल्स हैं। इतना आप पढ़ लेंगे तो आपसे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स मी फॉर द कमिंग वीडियोस। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, आप जब वीडियो देख रहे होते हैं, अगर पूरा देख रहे हैं तो आप अच्छा लगा होगा तभी देख रहे हैं, तो कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए ताकि मेरे को मोटिवेट हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि वीडियो भी प्रमोट हो सके। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।